दोस्तों ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो को-वर्कर्स की है जो किसी गलती से 5 दिन के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उस लिफ्ट में अगले 5 दिन इनके साथ क्या क्या होने वाला है यह हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो कि लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अब क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही होती है। अब काम खत्म करने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाते ही उस ऑफिस से बाहर निकलने लगती है। अब दूसरी तरफ हम गाय नामी लड़के को देखते हैं। गाय भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल ही रहा होता है और जो ही वो उस लिफ्ट में एंटर होता है तभी आगे से जेनिफर भी उसी लिफ्ट में होती है। गाय यहाँ पर जेनिफर को बताता है कि अगले 5 दिन ऑफिस की छुट्टी है, यानी कि अब अगले 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। अब यहाँ ये दोनों आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गाय जेनिफर को दीवार पे बनी एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एक लड़का एक डब्बे में बंद होता है। अब तभी अचानक वो लिफ्ट बंद हो जाती है। अब तभी गाय लिफ्ट में लगे उस कॉल और इमरजेंसी के बटन को दबाने लगता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। अब तभी ये लोग लिफ्ट में लगे कैमरे को देख के अपने हाथ हिलाते हैं, मगर उससे भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि कैमरा वाले भी आज छुट्टी पे चले गए थे। अब ये लोग कॉल के जरिए किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर इनके फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। अब जेनिफर यहाँ पर घबराने लगती है क्योंकि आज ही रात उसकी फ्लाइट थी और ये लोग यहाँ पर इस मुसीबत में फंस जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद जब इन लोगों को लगता है कि अब इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब ये लोग चुप करके उसी जगह पे बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जेनिफर गाय को बताती है कि वो इसी ऑफिस में अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है, जिसपे गाय उसे बताता है कि उसने रिसेंटली ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है। अब यूं ही बातें करते करते इनके माइंड में आता है कि हर लिफ्ट के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट जरूर होती है। इसी को तलाश करने के लिए जेनिफर गाय के कंधे के ऊपर चढ़ के इस लिफ्ट के ऊपर वाले फ्लोर पे इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगती है, मगर उसको कोई भी एग्जिट नहीं मिलता, यानी कि ये लिफ्ट पूरी तरीके से पैक होती है। अब यहाँ पर इन्हें बंद 1 घंटा गुजर चुका है। ये दोनों आपस में अब बातें कर रहे हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर बताती है कि उसे प्यास लग रही है, तभी गाय उसे अपनी पानी की बोतल देता है। अब यहाँ पर गाय के पास एक वाइन की बोतल भी है जो कि वो अपने क्लाइंट के लिए लाया था। अब जेनिफर गाय को बताती है कि ये लोग शायद अगले 5 दिन के लिए इस लिफ्ट के अंदर ही बंद हो चुके हैं क्योंकि अगले 5 दिन छुट्टी है और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि कोई भी अब इनकी मदद नहीं कर सकता। अब यूं ही बातें करते करते जेनिफर को बहुत जोर से टॉयलेट लग जाती है। उसके पेट में काफी दर्द होता है, मगर गाय के सामने वो ऐसा करने से बिल्कुल डरती है और शर्माती भी है। मगर गाय उसे समझाता है कि देखो, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं, ये तो सरकारी रास्ता है, इसको बंद ना करो। इसलिए गाय उसे अपना थर्मोस दे के उसमें हगने के लिए कहता है। तभी जेनिफर उसे कहती है कि तुम मुंह दूसरी तरफ करके अपनी आंख और अपने कान दोनों बंद कर सको ताकि तुम इन धमाकों की आवाज ना सुन सको, और गाय बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब हगने से फारिग होने के बाद जेनिफर उठ के उस ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर उस लड़के के साथ एक लड़की को भी बना देती है। अब ये लोग अपना वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं। जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड है जो कि तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सके, जिसके जवाब में गाय से कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आएगा। और जेनिफर उसे बताती है कि मेरा भी शहर में कोई नहीं है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क है और मैं उसको आज रात मिलने के लिए फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। अब कुछ देर ये लोग बातें करते हैं, उसके बाद गाय अपनी वाइन की बोतल खोलता है। ये दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। अब और काफी वक्त बीत चुका होता है, ये दोनों काफी बोर हो चुके थे, इसलिए ये दोनों वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। वो पेंटिंग यानी कि वो ड्राइंग बनाते बनाते गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने तुमसे एक बात झूठ कही थी। गाय उसे बताता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर लॉन में काफी दफा देखा है, तुम मुझे काफी खूबसूरत भी लगती हो। ये बात सुनते ही जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने जेनिफर की काफी खूबसूरत ड्राइंग बनाई होती है और जेनिफर ने बिल्कुल ही भंड मारा होता है। अब इसके बाद ये दोनों बैठ के एक दूसरे से कहते हैं कि हमें किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, जिस पे गाय खाने के बारे में बात छेड़ देता है। खाने की बात सुनते ही जेनिफर उसे टोक देती है कि खाने के बारे में तो बिल्कुल जिक्र भी मत करना क्योंकि इन दोनों के पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी गाय, जिसके दिमाग में हरामतोपी पहले से चल रही है, वो जेनिफर से कहता है कि चलो हम सेक्स के बारे में बातें करते हैं। तब उसके बाद जेनिफर के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग ऑन करती है और गाय से कहती है कि हमें एक दूसरे की फैंटेसीज के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जेनिफर खुद बताती है कि उसने अपने कॉलेज के टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लाइब्रेरी में चुंपक किया था। उसके बाद गाय की बारी आती है। गाय उसे बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था उसने अपनी को वर्कर के साथ काफी दफा कुछ ना कुछ किया था।
अब इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। हैरत तो ये कि गाय के पूछने पे जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। अब इसके बाद गाय जाके जेनिफर को किस करता है और किस करते करते ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। मतलब हलवा है क्या। अब अपने इंटीमेसी से फारिग होने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि मैं अभी 2 मिनट पहले ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है कि पागल, ये तो कुछ देर के मजे थे, मैं तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ। मतलब इस लिफ्ट से बाहर जाने के बाद मैं सीधी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही जाऊंगी। गाय उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ अब सीरियस होता जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ ये बिल्कुल कैजुअल था, तुम इसे भूल जाओ। मगर उसकी बात सुनते ही गाय थोड़ा सा सैड हो जाता है। गाय जेनिफर से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ ऑनेस्ट बन के रहूंगा, मैं जो भी करूंगा तुम्हें सब बताऊंगा। सारा इमोशनल में इतना बह जाता है कि उसको अपना प्लान भी बताने लगता है। यानी कि वो उससे कहता है कि मैं इस ऑफिस में नया नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ही पुराना हूँ। मैं तुम्हें इस ऑफिस में आता जाता और रोजाना देखता था, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ। और उसके बाद अपना फोन निकाल के वो जेनिफर को उसकी वीडियो ऑफिस में आते जाते दोनों वक्त की दिखाता है। दरअसल ये गाय इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो काफी टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कभी वो जेनिफर को अपने प्यार के बारे में बता सके। दरअसल वो ये सोचता था कि जेनिफर भला इस सिक्योरिटी गार्ड को डेट क्यों करेगी, इसलिए उसको कुछ और समझ नहीं आई तो उसने ये सारा प्लान किया था। अब इस भंड ने अपना सारा प्लान जेनिफर को बता ही दिया था ऑनेस्टी के चक्कर में। अब जेनिफर को भी इस बात का पता लग चुका था कि ये दोनों एक्सीडेंटली इस लिफ्ट में नहीं फंसे, बल्कि ये सब इसी सिक्योरिटी गार्ड का प्लान था। अब ये सब कहने के बाद गाय ऑनेस्ट एक्स्ट्रा प्रो मैक्स बनने के लिए अपने पॉकेट से चाबी निकाल के जेनिफर को देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम बिल्कुल जा सकती हो। और तो और वो खुद ही उस चाबी को लगा के लिफ्ट को ऑन कर देता है। और तभी जेनिफर उसको माँ बहन की गालियां देती है। उसे कहती है कि तुमने तो मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हें सारी जिंदगी के लिए मैं जेल में डलवा दूंगी। अब ये सुनते ही गाय की दिमाग की बत्ती वापस से चलती है और वो लिफ्ट को वापस से बंद कर देता है। अब जो ही गाय लिफ्ट को बंद करता है, जेनिफर फौरन से चाबी को पकड़ने के लिए भागती है, मगर तभी गाय उसे उठा लेता है। जेनिफर खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पांव मारती है। उसके हाथ पांव चलाते चलाते उसका पांव उस चाबी के ऊपर लग जाता है और वो चाबी वहीं पे टूट जाती है। अब ये दोनों सच में इस लिफ्ट के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि गाय के पास भी वाहिद ये चाबी थी जिसकी मदद से ये लोग बाहर जा सकते थे। अब ये सब देखते ही जेनिफर को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी सैंडल गाय के फेस के ऊपर मार के उसे नीचे गिरा देती है। गाय भी जेनिफर का मुंह पकड़ के जोर से लिफ्ट के ऊपर मारता है और उसको भी बेहोश कर देता है। ऑनेस्टी गई तेल लेने। अब कुछ देर के बाद जब जेनिफर को होश आता है, होश आते ही वो गाय से पूछती है कि देखो इस बिल्डिंग के अंदर तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते। जिसके जवाब में गाय उसे बताता है कि नहीं, आज रात को 2 और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आने वाले थे, मगर मैंने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और उनको ये कहा कि उनके हिस्से की ड्यूटी भी वो खुद कर लेगा। अब जेनिफर को गुस्सा आता है और जेनिफर फिर से उसके अंदर मिर्चों की तोप डालती है। वो उसे किडनैपर कह देती है। अब किडनैपर का वर्ड सुनते ही गाय को फिर से गुस्सा आता है और वो पूरी लिफ्ट के अंदर तोड़फोड़ मचा देता है। वो जेनिफर के पास पड़ा हुआ बैग उठा के उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर उसे एक शर्ट नजर आती है जो कि जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ली थी। और गुस्से में गाय खुद ही वो शर्ट पहन लेता है। अब जेनिफर के पास एक और बॉक्स भी होता है जो कि गाय जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। जेनिफर जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सिगार और लाइटर होता है। गाय वहीं पे बैठ के सिगार को पीता है। अब इसके बाद गाय उठ के खुद ही उस लिफ्ट के अंदर से एग्जिट का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली लिफ्ट के रूफ से उसको एक जगह मिल जाती है जहां से ये लोग उस लिफ्ट से बाहर जा सकते हैं। गाय यहाँ पे जेनिफर से कहता है कि मुझे इस लिफ्ट के ऊपर जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, मगर जेनिफर उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वजन बेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुम एक काम करो, मुझे ऊपर चढ़ा दो, मैं ऊपर जाने के बाद तुम्हें किसी तरीके से ऊपर ले आऊंगी और फिर इस लिफ्ट से निकलते ही हम लोग अपनी एक अच्छी लाइफ को परसू करेंगे। अब इस बार गाय जेनिफर पे ट्रस्ट करता है और उसको लिफ्ट के ऊपर चढ़ा देता है, मगर ऊपर जाते ही जेनिफर गाय को धोखा दे देती है। यानी कि वो उसको मिडिल फिंगर दिखा के उस जगह पर लगी हुई स्टेयर से ऊपर जाने लगती है। अब ये देखते ही गाय काफी पागल हो जाता है। वो वहीं पे पड़े कपड़ों से एक रस्सी बना के किसी तरीके से उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है और वो स्टेयर के जरिए सीधा जेनिफर के पीछे जाने लगता है
और ऊपर जेनिफर वो गेट के पास पहुंच के किसी तरीके से बस गेट से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी गाय उसके करीब पहुंच के उस पर जंप करता है, उसे पकड़ के दोनों नीचे गिरा देता है और उसके साथ खुद भी नीचे आ जाता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जेनिफर को होश आता है। जेनिफर पास पड़े कागजों को लाइटर की मदद से जलाती है ताकि फायर अलार्म बजने पे फायर अलार्म वाले उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ सके। अब कुछ देर के बाद गाय को भी होश आने लगता है। जेनिफर उसके मुंह पे लात मार के उसे फिर से बेहोश कर देती है। अब कुछ देर के बाद जेनिफर के दिमाग में फिर से शैतानी आइडिया आता है। वो लाइटर और कटर लेके गाय के प्राइवेट पार्ट को ही काटने वाली होती है। तभी गाय को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है। अब गाय को ऐसे तड़पता हुआ देख के जेनिफर को तरस आता है और वो रुक जाती है। अपना फोन निकालने के बाद वो एक छोटी सी क्लिप वीडियो अपना बनाती है और उसके बाद वो गाय का सारा कन्फेशन उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करती है। अब थोड़ी देर के बाद उस बिल्डिंग में एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है। आने के बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर 2 इंसान फंसे हुए हैं। वो देखते ही फौरन मदद के लिए भागता है। लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही वो गाय को एक चाबी पकड़ाता है ताकि गाय उस लिफ्ट को अंदर से चला सके। गाय उसे कहता है कि टेडी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम लिफ्ट के अंदर आओ। टेडी जो ही ऊपर चढ़ के उस लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है वो आधा अंदर ही होता है कि गाय उस लिफ्ट को चला के टेडी को वहीं पे मार देता है। अब जेनिफर ये सब देख के चिल्लाने लगती है। तभी गाय उसके सर पे भी कुछ मार के उसे बेहोश कर देता है। जेनिफर को उठा के गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद करने के बाद गाय सीधा सीसीटीवी फुटेज के रूम में आता है। उस सारी की सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट करने लगता है। उसे ऐसा करता टेड की गर्लफ्रेंड देख लेती है। अब गाय टेड की गर्लफ्रेंड को भी जान से मार देता है। अब इसके बाद गाय उस गाड़ी को लेके एक सुनसान जगह पे जाता है। एक कूड़ादान देखने के बाद उस कूड़ादान में पेट्रोल फेंकता है ताकि वो उसके अंदर जेनिफर को जला सके। अब जो ही गाय गाड़ी की डिग्गी को खोलता है तभी जेनिफर किसी तरीके से मौका देखते ही बाहर आके गाय के सर पे हमला करके उसे वहां पे बेहोश कर देती है। अब वो गाय की गाड़ी को लेके वहां से निकलने लगती है, मगर कुछ ही दूर जाते ही ब्रेक मार के वो वहां से रिवर्स आती है और वो गाय को जोर से टक्कर मार के उसी कूड़ादान के अंदर फेंक देती है। और फेंकने के बाद जिस तरीके से गाय ने जेनिफर को मारना था, अब जेनिफर उसी तरीके से उस कूड़ादान में आग लगा के गाय को ठोक देती है। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना है। इस वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।